करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंजाब में कैसे बोलते हैं? रेडी, 1 2 3 गो। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ तालियां बजाएं everybody, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमो नाचो गाएं हम, आओ झूमो नाचो गाएं हम, आओ झूमो नाचो गाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमो नाचो गाएं हम, आओ झूमो नाचो गाएं हम, आओ झूमो नाचो गाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। everybody, अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करते हम, उसकी सेवा करते हम। Hallelujah, hallelujah. Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हम महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। Amen. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु के घर में। I welcome all of you in the house of God. हम परमेश्वर के घर में आप सबका स्वागत करते हैं ताकि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत तरह से आशीष दे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में देखेंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में है। मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 में क्या लिखा है? कोई बाइबल बताती है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आमेन। You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by man. या बाइबल बताती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। You are the salt of the earth. Amen. Hallelujah. Salt. हम जो सॉल्ट आप देखते हो, जो नमक आप यूज करते हो, इसमें
40% सोडियम है और 60% क्लोराइड है, और 0.4% सॉल्ट जो हमारे वेट में इस्तेमाल होता है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। दैट मीन्स 0.4% in this 40 स्पून, 40 चम्मच, छोटा चम्मच, 40 स्पून्स हमारे अंदर है। और अगर इस 40 से ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, अगर इस 40 से कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। अगर 70-80 हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं काचा लवण खावे ना। और किसी का सॉल्ट ही नहीं है तो लोग क्या बोलते, डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक तो लवण खावे। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं, बड़ा आसान बात है, परंतु ये बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है हमारे शरीर के अंदर। बाइबल इज वेरी क्लियर सेज, प्रभु यीशु कहते हैं, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। आमेन। एंड विल सी समथिंग। आज हम कुछ ऐसे चीजों को देखेंगे जो प्रभु आज बात करता है। सॉल्ट इट प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट प्रिजर्व करता है बहुत सारे ऐसे चीजों को जो खराब हो सकती है, उसको रक्षा करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए। इन दोस टाइम, इन बाइबल टाइम, से समय फ्रिज छिलो ना, किछु भी छिलो ना, तो सॉल्ट, लोग सॉल्ट व्यवहार करते, मीट, वेजिटेबल्स, and there are so many thousands of things. 14,000 uses are there. 14,000 uses है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नमक के द्वारा। और ये नमक आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इट प्रिजर्वेटिव, ये रक्षा करता है। आज प्रभु हमें नमक कह रहे हैं, परंतु उसके नीचे अगर आप देखें, यीशु हमें और एक बात कहते हैं। वर्स 40 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। आमेन। परंतु बहुत जगह यीशु खुद कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। बहुत जगह प्रभु यीशु कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। आमेन। आमी जगतेर आलो। किंतु ঈশ্বর নিজেকে বলছে না कि আমি এই पृथ्वीर लवण। प्रभु यीशु नहीं बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी का नमक हूं, परंतु यीशु कह रहे हैं यू। आमेन। प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम। हालेलुया। आज अगर हमारे अंदर सॉल्ट है, अगर आज हमारे अंदर नमक है, इसका मतलब है कि हम दूसरों को बचा सकते हैं। Amen. Preservative, that means you can save others जो खराब हो सकते हैं। Amen. যদি কেউ খারাপ হচ্ছে আপনি ওদেরকে বাঁচাতে পারবেন। That's why যিশু বলছেন you are the salt of the earth. Amen. সেই জন্য ঈশ্বর বলছে কি তুমি এই জগতের লবণ, তুমি এই পৃথিবীর লবণ। যদি আজকে আপনি দেখছেন কি আপনার বন্ধু খারাপ হয়ে যাচ্ছে, যদি আজকে আপনি দেখছেন আপনার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যদি আজকে আপনি দেখছেন আপনার আশেপাশে কিছু খারাপ হতে পারে দুদিন পর, যিশু কি বলছে, আমি তোমাকে প্রিজারভেটিভ দিয়েছি। আমেন। আমেন। আমি তোমাকে রক্ষা করার শক্তি দিয়েছি। আমেন। দ্যাটস ওয়াই জিসাস সে ইউ আর দ্য সল্ট অফ দি আর্থ। আমেন। আমেন। তুমি আছো, যদি কেউ ধ্বংস হচ্ছে, যদি কেউ খারাপ হচ্ছে, যদি কেউ স্পয়েল হয়ে যাচ্ছে, তুমি ওকে বাঁচাতে পারো। আমেন। আমেন। We have the power to save the people also. Amen. আমরা অনেকজনকে সেভ করতে পারি আর বাঁচাতে পারি। Hallelujah. And the second thing we'll see, it is seasons. That means ये एक मसाला है, a flavor. Amen. Hallelujah. नमक के अंदर हम लोग नमक को मसाला की तरह यूज करते हैं।
इट्स अ फ्लेवर। कोई भी जो खाने में स्वाद नहीं है, आप उसको स्वादिष्ट कर सकते हो। विदाउट सॉल्ट, इफ यू गेट फूड, व्हाट यू विल से, आप क्या बोलोगे? लवण एकटू कम आछे, एकटू लवण देई। अगर आप किसी के लाइफ में देखते हो कि अगर कोई अस्वादिष्ट है, अगर आप देखते हो कि किसी के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप चाहो तो उसके जीवन को स्वादिष्ट बना सकते हो, तो उसके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो, आप चाहो तो उसके जीवन में कुछ अद्भुत कर सकते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बोल दिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमेन। नमक कैसे बनता है? नमक कैसे बनता है? समुद्र से? समुद्र की लहरों से? नहीं तो पानी से। और कैसे? खारे पानी से। ये समुद्र का पानी खारा होता है। और कम ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है नमक? नमक को बनाने के लिए मोस्ट या सबसे ज्यादा काम आपको समुद्र का लगता है, परंतु उससे सबसे ज्यादा काम किंतु रॉकी का होता है। रॉक, पर्वत का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रॉक या पर्वत का होता है। आपको लगता है समुद्र में बन जाता है, परंतु अगर आप स्टडी करो, आप देखो वो रॉक से जो निकलता है वही उसको मदद करता है नमक बनाने के लिए। अगर आज आपको कोई बनाना चाहता है तो वो है प्रभु। आमेन। हालेलुया। ही इज आवर रॉक। आमेन। ही इज आवर रॉक। वो हमारा चट्टान है। यीशु कहते हैं सनातन की चट्टान में। आमेन। ही इज आवर रॉक। और परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो। पर और एक चीज है इस सॉल्ट में, अगर हम देखें यहाँ पर, आप देखिए, इट रियली कॉजेस थर्स्ट। ये प्यास को भी बढ़ाता है, ये हमारे प्यास को भी बढ़ाता है। परंतु एक कहावत है, आप घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हो, परंतु आप घोड़े को पानी पिला नहीं सकते। आप घोड़े को काट दो, आप घोड़े को बहुत मारो, जब तक उसका इच्छा ना हो तब तक वो पानी नहीं पी सकता। आप किसी को भी पानी पिला दो, परंतु घोड़े को पानी पिलाना बहुत मुश्किल है। It causes thirst. And the fourth, I just want to say, it irritates also. अगर आपका घाव है, अगर उसमें अगर नमक लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत बहुत मजा आ जाएगा। যদি কেটে গেছে এখনই, কাউর যদি ঘা আছে, আপনি যদি উপরে জাস্ট आपके ऊपर वो फूल बरसाएगा। तो कभी कभी जहां नमक नहीं देना है वहां नहीं देना है। आमेन। हालेलुया। जहां नमक की जरूरत है वहां देना है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं देना है। आमेन। हालेलुया। पर अगर आप नमक लगा तो किंतु घाव जल्दी ठीक हो सकता है। The fifth is its healing and purifying agent. नमक बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं इसे ठीक होने के लिए और साफ रखने के लिए, कोई भी चीजों को साफ करने के लिए, है ना। पहले हम लोग जानते थे दांत में अगर कुछ है तो नमक घस दो उधर, हाँ, परंतु अभी डॉक्टर बोलते हैं लवण एकदम देवेन में। अभी डॉक्टर्स अलग बोलते हैं, परंतु हम लोग तो यही सीखे थे पहले। इट प्यूरिफाइज मेनी थिंग्स। ये सारे संसारिक चीज मैं बता रहा हूँ। नाउ लेट्स गेट इनटू द बाइबल। अब हम बाइबल में जाएंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह से आज एक चेंजमेंट हमारे जीवन में लाना चाहता है। हाउ गॉड
used salt in the Bible. परमेश्वर ने सॉल्ट को कैसे यूज किया बाइबल में। बाइबल में आप देखिएगा, हम लोगों ने बहुत जगह में हम पढ़ते हैं ऑयल, बहुत जगह में हम पढ़ते हैं दाखरस, ये सारे चीज प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज होते हैं। बट there are so many places God uses salt for the prosperity. Let's see. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। लेविटिकस उसका 2 अध्याय उसका 13 में क्या लिखा है? यह बाइबल बताती है, फिर अपने सब अनबलि को नमकीन बनाना, अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बनी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। आमेन, हालेलुया। What Bible says कि प्रभु बोल रहा है कि तुम अपना बलिदान जब देना, যখন তুমি স্যাক্রিফাইস করবে কিছু, তুমি যখন বলিদান দেবে, তো তোমাকে কি দিতে হবে? ওর সঙ্গে লবণও দিতে হবে। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কেন? যখন আজকে আপনার জীবনে যদি লবণ নেই, যদি আজকে আপনার জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা নেই, যদি ঈশ্বরের আনন্দ নেই, আপনি অন্য জীবনে আনন্দ দিতে পারবেন না। হালেলুয়া। আজকে ঈশ্বর বলছেন তুমি যখন স্যাক্রিফাইস করবে, তুমি যখন বলিদান করবে, আমরা একটা বাক্য পড়ি, একটা ভেরি ফেমাস প্যাসেজ আছে, সেখানে বলছে কি তুমি যদি নিজেকে যদি দিয়ে দাও, তুমি যদি নিজেকে শেষ করে দাও, কিন্তু যদি তোমার ভিতরে ভালোবাসা নেই, তাহলে কিছুই নেই। आमेन। अगर तुम अपने आप को जला भी दो और अपने आप को खत्म भी कर दो और स्वर्गदूतों जैसा बात करो, परंतु प्रेम ना रखो, तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। Amen, hallelujah. Though we look so beautiful, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हम बहुत अच्छा है, हमारे लाइफस्टाइल बहुत सुंदर है, परंतु अगर अंदर सॉल्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। Amen, hallelujah. Oh, you made a curry so beautiful, बहुत सुंदर करी आपने बनाया, परंतु नमक नहीं डाला उसमें। कलर इज सो गुड, सो गुड, हर तरह का मसाला आपने डाल दिया उसमें, परंतु आपने नमक ही नहीं डाला। You didn't put salt in that, कोई काम का नहीं, स्वाद नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। What Bible says, তুমি যখন স্যাক্রিফাইস করবে, ওর ভিতরে সল্ট নিশ্চয় থাকতে হবে। আমেন। তুমি যখন ঈশ্বরের জন্য কিছু করবে, যদি তোমার ভিতরে আনন্দ নেই, তোমার ভিতরে যদি ঈশ্বরের ভালোবাসা নেই, তাহলে কিছুই নেই। आमेन, हालेलुया। आज के আমাদেরকে हमें स्वादिष्ट अगर कुछ बनाता है तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आनंद जो हमारे अंदर है। हालेलुया। The two word is very famous in the Bible, faith and repentance. विश्वास और पश्चाताप। अगर आपके अंदर विश्वास है, जो भी आज मैं बोल रहा हूं, तो आपको पश्चाताप करना है। आमेन। और अगर आप पश्चाताप कर रहे हो, तो आपको विश्वास करना है। आमेन। These two words are very important in the Bible. जो विश्वासी है, वो जब भी गुनाह करे, उन्हें पश्चाताप करना है। आमेन। और जो विश्वासी होना चाहते हैं, उन्हें पश्चाताप करना है, ताकि वो विश्वास कर सकें। आमेन, हालेलुया। That's the salty, ये है सोडियम और क्लोराइड। आमेन। इसके बगैर आप नमक नहीं बन सकते हो। आमेन। Faith and repentance is a sodium and chloride. इस दो चीज के बगैर नमक नहीं बनता है। और बाइबल में सोडियम और क्लोराइड इज अ फेथ एंड रिपेंटेंस। ये दो चीज अगर आपके लाइफ में नहीं होगा, आप नमक नहीं बन सकते। सोडियम अकेला नमक नहीं बन सकता, क्योंकि सोडियम का जब जो मात्रा है वो है 40% और क्लोराइड हम जानते हैं 60%। आमेन। तो आपको फेथ और रिपेंटेंस एक साथ रखना है, विश्वास और पश्चाताप एक साथ रखते হবে, তাহলেই আপনি লবণ হতে পারবেন। आमेन।
তারপরে আপনার জীবনে আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ আর ঈশ্বরের ভালোবাসা থাকবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেই জন্য প্রভু বলছেন, সদাপ্রভু বলছেন, তুমি যখন আমাকে স্যাক্রিফাইস আনবে, তুমি যখন আমাকে বলিদান আনবে, সেই সময় তোমার বিশ্বাস আর পশ্চাতাপ থাকতে হবে। आमेन। तुम्हारे पास विश्वास भी होना चाहिए और पश्चाताप भी होना चाहिए। যারা বিশ্বাসী আছে ওরা নিশ্চয়ই এসে বলবে, প্রভু তুমি আমায় ক্ষমা করো, কেন ওদের ভিতরে রিপেন্টেন্স হার্ট আছে। আমেন। Without these two words you will be saltiness। আপনার ভিতরে যদি এই দুটো নেই, अगर आपके अंदर पश्चाताप और विश्वास नहीं है तो आप नमकीन हो गए हो। आमेन। आपके अंदर नमक नहीं है, आपके अंदर वो स्वाद नहीं है मेरे प्रियो। The book of Yehezkel 43 verse 24 में क्या लिखा है? The book of Hallelujah, you shall present them before the Lord and the priest shall throw salt on them and they shall offer them as a burnt offering to the Lord। Amen। हालेलुया। तुम उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर क्या छिड़केंगे? क्या छिड़केंगे? क्या छिड़केंगे? टर्की में, टर्की एक जगह, प्लीज। तुर्की आप बोलो। तुरस्को। ओके, तुरस्को। अगर आप टर्की में एक बहुत ये है, क्या नाम उसका, एक बहुत फेमस कुक है, सेफ, बहुत फेमस है। पूरा नाम मुझे याद नहीं, नुजरत ऐसे कुछ है, ठीक है। वो नमक कैसे डालता है, बहुत सारा फूड है वहाँ पर, बहुत सारा खाना वहाँ पर है, ठीक है। वो इवन उसके बहुत सारा वीडियो भी आपको मिलेगा, इस वायरल आप बहुत जगह देख सकते हो। तो उसका नमक डालने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो नमक ऐसे ऐसे डालता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, इट्स अ वेरी फेमस गाय, ऐसे ऐसे डालता है, स्प्रिंकल्स सॉल्ट, ऐसे 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 करता है। और वो नमक ऐसे नहीं आता है, वो नमक टैलेंटेड गाय, ऐसे ऐसे नमक ऐसे ऐसे करता है और नमक यहाँ से आते हुए यहाँ से जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पता नहीं कितना हाइजीनिक वो लोग मेंटेन करता है, परंतु लोग जबरदस्त खाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ he sprinkles the salt like this। हाँ, I don't know how it is, you know, कैसे हम लोग ऐसे करें तो इधर ही रह जाए, पर वो कैसे करता है, you can watch, it is there online। और ऐसे ऐसे करता और यहाँ से निकलता है। अब अगर यहाँ से पसीना भी आ रहा होगा, आप देखो हमारा अंदर, आप कभी देखना, पता नहीं अभी तो बोल नहीं सकता, परंतु जो बच्चे लोग हैं या आप लोग भी जब छोटे थे तो आपको मालूम होगा कि जब पसीना आता है, अगर पसीना अगर मुंह में आ गया तो स्वाद कैसा है उसका? कैसा स्वाद है? हाँ, नमकीन है, कैसा? चीनी जैसा ना कैसा है? कैसा है? हाँ, नमक जैसा है, टाटा सॉल्ट जैसा। ओके, तो he just, you know, it's very famous। और पता नहीं वहाँ उस होटल के मतलब लाइन लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो कुक खाना बना रहा है ऐसे, सिर्फ नमक दे रहा है ऐसे, and food is so tasty, इतना टेस्ट है उसके खाने में। परंतु यहाँ पर हम बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है यहेजकेल की पुस्तक उसका 43 में 43 का 24 में लिखा है, तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर क्या करेंगे? आमेन, हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु याद रखना, तुम किसके हाथ में रहना? याजक के हाथ में। आमेन। किसके हाथ में रहना? याजक। बाइबल में क्या लिखा है कि उनके किसको दे देना नमक? याजक के हाथ में। आमेन। बहुत बार हम अपने से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी ज्यादा सॉल्ट हो जाता है।
आमेन। हम कभी कोशिश करते हैं और कम सॉल्ट हो जाता है। इसीलिए बाइबल बताती है तुम किसके हाथ में देना, तुम याजक के हाथ में देना। क्यों? ताकि यहोवा आपके होम बलि को एक्सेप्ट कर सके, ताकि यहोवा आपके बलिदान को एक्सेप्ट कर सके, ताकि यहोवा आपकी आराधना को एक्सेप्ट कर सके, ताकि यहोवा आपके 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 जो आनंद है, आपका जो आपके जीवन में जो परमेश्वर देना चाहता है उसको परमेश्वर कंप्लीट कर सके जब आप बलिदान दें प्रभु को। आमेन। यू नीड टू ऑफर एनीथिंग टू गॉड। आप कोई भी चीज ऑफर करते हो, इसका मतलब है कि आपको अपने लिए ये ध्यान में रखना है कि क्या आप किसी पास्टर या प्रीस्ट के अधीन में हो या नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम कि आज आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आज आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। ये रहा सॉल्टी, ये रहा बाइबल में यूज होता है, परंतु आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लाइफ में किस तरह से आशीष देना चाहता है। हाउ गॉड इज गोइंग टू चेंज आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदलना चाहता है। आई हैव नॉट स्टार्टेड माय प्रीचिंग येट। मैंने अभी तक अपना प्रचार स्टार्ट नहीं किया। लेट्स स्टार्ट सेकंड किंग। आइए मेरे साथ निकल के दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 19 में क्या लिखा है। उस समय तक वो यरीहो में ठहरा रहा। यरीहो, Jericho is a very very famous place, amen, in the Bible. So वे उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ। amen। अब आप 19 पढ़िए क्या लिखा है। उस नगर के निवासी ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावना स्थान पर बसा है। आमेन, हालेलुया। Then the man of the city said to Elisha, behold, now the situation of this city is pleasant. ये शहर तो बहुत अच्छा है, ये शहर बहुत अच्छे जगह में है, बहुत सुंदर जगह में है। इस वेरी वेरी गुड प्लेस, ये बहुत अच्छा जगह है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, देखिए तो मनभावना स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु बुरा है। परंतु क्या बुरा है? परंतु बुरा है। गैप मैंने दिया। परंतु बुरा है। क्या बुरा है इसमें? इसमें क्या बुरा है? बैड वाटर। आमेन। इसमें अगर कुछ बुरा है तो क्या बुरा है? पानी बुरा है। आमेन, हालेलुया। খুব ভালো সিটি, খুব ভালো জায়গায় ঈশ্বর আমাদেরকে রেখেছে, খুব সুন্দর জায়গায় ঈশ্বর আমাদেরকে রেখেছে, কিন্তু এখানকার জল খুব খারাপ। आमेन। এখানকার জল खूब खराब, यहाँ का पानी बहुत खराब है। हालेलुया। मैं बहुत चिंतित था जब मैं स्वदेशी नहीं क्या बोलते हैं इसको, धानकल क्या, शहीद कॉलोनी में जब मैं रहता था मैं बहुत चिंता में था, क्योंकि वहाँ का पानी मेरा सर झाड़ रहा था पूरा एकदम। जब नहा के निकलते थे मेरी वाइफ बोलती थी इतना सारा चूल कहाँ से आता है। मैं बोला अरे देखो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा पानी है। तो अभी जहाँ दूसरे जगह रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अभी दिखता है नहीं कुछ नहीं है, मैं खोजता हूँ। ठीक है, जबरदस्त हेयरफॉल हो रहा था। मैं बोला ये पानी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं दूसरे जगह कहीं नहाता हूँ या कुछ तो इससे हेयरफॉल नहीं हो रहा है। मैं बोला कुछ दिक्कत है, पानी गड़बड़ होने से मुश्किल है। हाँ, खूब भालो खावा किंतु जली नहीं। हाँ, আপনাকে পুরো একটা টেবিল পুরো সাজিয়ে দিয়েছে, সব আইটেম আছে খেয়ে নিন, কিন্তু জল নেই। তাহলে খাওয়ার পর জল পাবেন না কেন? কোন জল খেতে হবে? এই ড্রেনের জল। और बाइबल सेज, ईश्वर वाक्य बोलते, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख ये शहर तो बहुत अच्छा है, ये जगह तो बहुत अच्छा है, এই জায়গাটা খুব ভালো, এই জায়গাটা খুব সুন্দর, কিন্তু একটাই প্রবলেম আছে। ওই প্রবলেম কি আছে? জল খারাপ আছে এখানকার।
आमेन। एंड जॉल, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पानी को पवित्र आत्मा के रूप में रिप्रेजेंट करता है। बाइबल में बताता है कि पानी का मतलब है स्पिरिट। हालेलुया। আজকে আমার শরীর তো অনেক ভালো আছে কিন্তু আত্মা দুর্বল আছে। আমেন। আমার শরীর অনেক সুন্দর জায়গায় আছে কিন্তু আত্মা অনেক দুর্বল আছে, সেই জন্য আমার জীবনে উন্নতি হচ্ছে না। आमेन। যদি आत्मा हमारा যদি দুর্বল हो जाए, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ना रहे तो हम गिर जाएंगे। आमेन। সেই জন্য এখানকার লোক বলছে কি দেখো এই জায়গাটা খুব ভালো কিন্তু জল আর ভূমি गर्भ गिराने वाली है। आमेन। এই জল যখন ব্যবহার হচ্ছে ভালোভাবে কৃষিও হচ্ছে না, कोई खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है। आमेन। हालेलुया। কোনো উন্নতি নেই আমাদের এখানে, কোনো ভালো কিছু নেই আমাদের জীবনে। কেন? কেন কি জল খারাপ আছে। आमेन। पानी खराब है मेरे दास, पानी खराब है यहाँ पर, और इसीलिए हमारे जीवन में उन्नति नहीं आ रही है। আজকে আমরা যদি সিরিয়াস আছি কিনা আমি জানি না, যদি আজকে আপনার শরীর যদি ঠিক আছে, যদি আত্মা দুর্বল আছে তাহলে প্রবলেম আছে। যদি আজকে আপনি বলছেন না আমি একদম ঠিক আছি, আমার সুগার নেই, আমার প্রেসার নেই, আমার এই নেই, আমার ওই নেই, আমার থাইরয়েড নেই, আমার কিছু নেই, কিন্তু জানি না কি হয়ে গেছে, আমি কেন এত একা ফিল করি, তার মানে ঈশ্বরের আত্মা নেই। আমেন। আমেন। আমার সব ঠিক আছে কিন্তু জানি না কেন আমাকে ভালো লাগে না, আমি যখন একা থাকি ভালো লাগে না, যখন সবার সঙ্গেও থাকি কেন ভালো লাগে না, কিছুই করছি ভালো লাগছে না, আমি বুঝতে পারছি না কেন ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে নেই। আমেন। যদি ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আছে আপনি জঙ্গলেও আনন্দ করবেন। আমেন। যদি ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আছে, যদি লায়ন আপনার সামনে বসে আছে আপনি আনন্দ করবেন। যদি ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে আছে আপনি আগুনের ভিতরেও ডান্স করবেন আর ঈশ্বরের আত্মা। হালেলুয়া। যদি ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে নেই তার মানে আপনার জীবনে কিছুই নেই। হালেলুয়া। আপনি যা কিছু করবেন উন্নতি হবে না। আপনি যার পিছনে যত টাইম দিচ্ছেন আপনি পরে বলবেন কেন যে এত সময় দিলাম আমি। Hallelujah. If there is not the spirit of God, যদি ঈশ্বরের আত্মা নেই সেই জায়গায় উন্নতি নেই। এরা বলছে জায়গাটা খুব সুন্দর, এলাইশা জায়গা খুব ভালো, is a very good city, oh is a very famous city in the Bible, বাইবেলে খুব ফেমাস জায়গা ওটা, কিন্তু ওরা বলছে সব ঠিক আছে কিন্তু একটাই প্রবলেম, জল খারাপ আছে। Amen. Everything is good. I have a good house. I have a good job. I have a good family. I have a good children. I have everything. I have everything in my home. I have a car. I have everything. But জল খারাপ আছে। ঈশ্বরের আত্মা আমার জীবনে নেই। Amen. সেই জন্য আমি বুঝতে পারছি না কেন আমি যা কিছু করছি সেটা उन्नति होती ना। हालेलुया। आज आप जो भी कर रहे हो वो उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा नहीं है वहाँ। ईश्वर आत्मा नहीं। সেই জন্য ওরা বলছে, क्या बोल रहा है? भूमि क्या गिरा दे रही है? घर गिरा दे रही। कोई पैदा ही नहीं हो रहा है यहाँ। Amen. कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। Nothing is happening in my life. আমার জীবনে কিছুই হচ্ছে না। আমার লাইফে কিছুই হচ্ছে না, আমার বাচ্চার জীবনে কিছুই হচ্ছে না, আমার পার্সোনাল লাইফে কিছু হচ্ছে না, আমার ম্যারেজ লাইফে কিছু হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছে না। ও ঈশ্বরের দাস, মনে হয় আমার জল খারাপ হয়ে গেছে। ও ঈশ্বরের দাস, মনে হয় ঈশ্বরের আত্মা আমার জীবনে কাজ করছে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। Verse 20. किसमें? नए प्याले में, न्यू जार। Amen. नया जार लेकर आओ, नया हृदय लेकर आओ। Amen. नया दिल लेकर आओ मेरे पास। Amen. नया जीवन लेकर आओ। हालेलुया। नया
नयापन लेकर आओ अपने जीवन में, परिवर्तन होकर आओ प्रभु के पास, अपने आप को साफ करके आओ, अपने आप को पश्चाताप का हृदय लेकर आओ। আমি বিশ্বাস করি প্রভু যিশু আছেন কিন্তু পশ্চাতাপ নেই। আমেন। আপনি যদি যা কাউকে জিজ্ঞেস করবেন ও আপনি যিশুকে বিশ্বাস করেন, হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু রিপেন্টেন্স নেই। আমেন। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस चीज का प्रचार करता था? मन फिराव का। आमेन। क्योंकि मन फिराव का यूहन्ना प्रचार करता था। यीशु किसका प्रचार करता था? कमान। यीशु किसका प्रचार करता था? उद्धार। हाँ, यीशु किसका प्रचार करता था? उद्धार। और यीशु क्या कहता था? अगर तुम पिता पे विश्वास करते हो तो मुझ पे भी विश्वास करो। आमेन। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना आया और तब यीशु आया, तब नमक बना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज যদি কেউ বলছে না আমি যিশুকে বিশ্বাস করি, ঠিক আছে, এবার পশ্চাতাপ করতে হবে, এবার নিজের পাপ থেকে ফিরতে হবে, এবার ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। আমেন। হোয়াট এলাইশা সেড, এলাইশা কি বলছে? নতুন একটা নতুন জার আনো। আমেন। পুরনো জার চলবে না, পুরনো লাইফস্টাইল চলবে না, পুরনো ব্যবহার চলবে না, পুরনো যা কিছু করতে সেটা চলবে না, নতুন নিয়ে আসো। Bring new. Hallelujah. Bring new before the Lord. ঈশ্বরের কাছে নতুন জার নিয়ে আসুন। আমেন। হালেলুয়া। যদি আজকে ঈশ্বরকে কেউ কিছু দিতে চাইছে, যদি আপনি ওই যে রোটে যে বাসি আছে সেটা যদি দিতে চাইছেন, ঈশ্বর নিতে চাইছে না। আমেন। ঈশ্বর আপনাকে নতুন চাইছে। हालेलुया। बहुत लोग अपने दशमांश को कब देते हैं मालूम है? सब खर्चा कर लेते हैं तब ईश्वर के हाथ में देते हैं। ये ले प्रभु। ईश्वर बोलते हैं ये नहीं चाहिए मुझे। आमेन। यीशु क्या बोलते हैं? ये मुझे नहीं चाहिए। हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को अगर आप कुछ भी देना चाहते हो तो आपके चौखट से बाहर निकलने से पहले प्रभु के घर में ढुकना चाहिए। कोई भी चीज, एनीथिंग, your first should come to God. Amen. आपका पहला परमेश्वर के पास आना चाहिए। आपका पहला संतान प्रभु का है, याद रखना। आमेन। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी पहला है वो प्रभु का। आमेन। आपके लाइफ में जो भी पहला है वो प्रभु का है। इसीलिए याकूब ने पहलौठा ले लिया था। आमेन। मेरे प्रियो, whatever first you see, it belongs to God. आप जो भी पहला देखते हो, बाइबल में लिखा है bring new jar. Amen. कहे new jar. New jar. New jar. New jar. Hallelujah. 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 आज के ईश्वर चाहे new life. आज के ईश्वर चाहे अपना लाइफ परिवर्तन लाइफ। God wants to see something new in your life. बाइबल में क्या लिखा है? और उसने कहा, क्या कहा? एक नए प्याले में, किसके प्याले में? नए प्याले में। न्यू जार, नतून, नया। उसमें क्या लाना? क्या लाना? नमक डालकर लाना। आमेन। अपने जीवन को नया करो और तब उसमें बैठो, देखना परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अपने लाइफ को चेंज करो, अपने पाप को छोड़ दो, अपने गुनाहों को छोड़ दो और पश्चाताप करो। आमेन। যদি আজকে আপনি বলছেন আমি যিশুকে বিশ্বাস করি, যদি আজকে সত্যি আপনি মিরাকল দেখতে চাইছেন, তাহলে আপনাকে পশ্চাতাপ করতে হবে। আপনি বলছেন আমি কি করব? আমি আমার বাবাকে খুশি করতে হয়, আমার ওয়াইফকে খুশি করতে হয়, আমার ছেলেকে খুশি করতে হয়, আমার বসকে খুশি করতে হয়, সেই জন্য পাপ আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে। প্রভু আজকে আপনার জীবনকে নতুন করতে চাইছেন। প্রভু আজকে বলছেন ব্রিং
न्यू कप। आमेन। नया कुछ लेकर आओ मेरे पास ताकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। और তারপরে এলাইশা কি চাইছে? কি নিয়ে আসো? 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 Come on, speak it out. কি নিয়ে আসো? কি নিয়ে আসো? কি নিয়ে আসো? কি নিয়ে আসো? আর যিশু আমাদেরকে কি বলছেন? তুমি পৃথিবীর, 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 তুমি পৃথিবীর। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আয়েশা কি বলছে? আমার জন্য নতুন, নতুন, নতুন। যখন নতুন জীবন আপনার জীবনে থাকবে, আপনি যখন লবণ মিক্স করবেন, you will see the miracle in your life. You will see the wonders in your life. ঈশ্বর আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ করতে চাইছে। परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। नमक कैसे बन रहा है? रॉक। आमेन। आपके जीवन को बनाने का काम परमेश्वर का है। आमेन। हालेलुया। The rock himself will make you. That Bible says. और मेरा प्रभु देखता है परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। आमेन। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसके पास ले आए। आमेन। हालेलुया। The moment Elisha said and they brought. Amen. Hallelujah. ওরা যেই বলল ওরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। Amen. Hallelujah. যখন ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে আসে, আমি জানি না এখানে কত লোক শুনছেন, আমি জানি না কত লোক আজকে নিজের হৃদয়তে নিচ্ছেন, আমি জানি না আজকে আমি কাদের সাথে কথা বলছি। আপনি জানেন সল্ট, লবণ, আজকে আপনি কমিউনিটিকে চেঞ্জ করতে পারেন। আজকে আপনি অনেক জায়গায় পরিবর্তন আনতে পারেন। আজকে ঈশ্বর আপনাকে অলৌকিকভাবে ব্যবহার করতে চাইছে। আজকে ঈশ্বর আপনার জীবনে এরকম একটা ব্লেসিংস রাখতে চাইছেন যার দ্বারা যেখানে সল্ট নেই আপনি গিয়ে ওদেরকে সল্ট দিতে পারবেন, আপনি ওদেরকে ব্লেসিংস দিতে পারবেন। আজকে ঈশ্বর অলরেডি আপনার ভিতরে কিছু একটা রেখেছে। আমেন। ইউ হ্যাভ আ গিফট। আপনার ভিতরে গিফট আছে, আপনার ভিতরে ঈশ্বরের ওই বরদান আছে। যদি আজকে আপনি ব্যবহার করেন, ঈশ্বর আপনার দ্বারা অনেকের জীবনে আশীর্বাদ আনতে চাইছে। What Bible says, এলাইশা কি বলল? কি নিয়ে আসো? কি নিয়ে আসো? হ্যাঁ? Yes, 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 yes. Don't forget new. Amen. New. Amen. Don't forget new. कितने लोगों को नया से प्रॉब्लम है? कितने लोगों को नया से प्रॉब्लम है? नई नौकरी, नया घर, नया बिजनेस, न्यू वाइफ नहीं, वाइफ है, न्यू हस्बैंड भी नहीं, हस्बैंड ऑलरेडी है, ये न्यू छोड़कर चार बच्चे और न्यू नहीं, चार बहुत है, काफी है। अगर दो है और न्यू नहीं, दो भी ठीक है, एक है तो और एक कर लो, कोई बात नहीं, पर उसे ज्यादा नहीं जाना। यू ऑल लाइक न्यू, न्यू इज ओके, गुड। सबको न्यू पसंद है। तुम्हारे जन्म नतून साड़ी এনেছে তাই अब दिमाग में एक ही चीज ढुकेगा, कब पैकेट देखी तो कौन कलर আছে, एक्साइटमेंट, পিঙ্ক কালার আমার কাছে আছে অলরেডি। এই শাড়িটা আমাকে সেই দিন ওই দিল, তোমার জন্য না অনেক ভালো জামা এনেছি। আচ্ছা দেখি তো, দেখাবো, দাঁড়াও, নতুন জামা, নতুন, আচ্ছা নিউ, जैसे कोई बता न्यू, मन में एक रहता है कबे खुलবে, कबे যে দেখবো। अगर फोन में अगर कोई बोलता তোমার জন্য নতুন জামা কিনেছি, হ্যাঁ আমি আনছি, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসো। We want to see new. Amen.
হালেলুয়া। আমরা নতুন ঘর কিনবো, তাই কোথায়? ওইখানে। কবে যাব দেখতে? হালেলুয়া। New everything when you passes with this new word, you are excited. आप बहुत उत्साहित हो जाते हो। वहाँ बाइबल में लिखा है, एलाइशा said, bring new jar. हालेलुया। एलाइशा ने कहा, मेरे लिए नया कप लेकर आओ और उसमें क्या डाल देना? क्या डाल देना? क्या डाल देना? क्या डाल देना? नमक डाल देना। उसने कहा, एक नया प्याला में नमक डालकर मेरे पास लाओ। वे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें क्या डाल दिया? क्या डाला? नमक डालकर कहा। आमीन। पहले ही तो यहोवा को बोल सकता था, परंतु बाइबल क्या है? नमक डालकर यहोवा को यह कहता है। आमीन। हालेलुया। नमक डालकर कहता है, यहोवा को कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। आमीन। वो तो ऐसे भी ठीक कर सकता था। वो यदि बोल तो प्रभु ए जल ठीक करे दाओ, ठीक हो जाता है। परंतु why it was? Amen. কেন প্রভু বললেন? কেন এলাইশা বলছে তুমি আমার জন্য কি নিয়ে আসো? নতুন, তারপরে লবণ ওর ভিতরে দেবে। Amen. Bring new cup, new jar and put salt in that. नमक डाल देना उसमें और नमक डालकर मेरे पास ले आना। And then Elisha went to that river. अब वो रिवर के पास जाता है और उस रिवर में क्या डाल देता है वो? नमक। Amen. River is big. ওই পুরো শহর, ওই পুরো সিটি, ওই জল, আর কোনো রিভার নেই ওদের কাছে। Amen. And what Bible says, Elisha কি করলো? কি করলো? And that Bible says, তারপরে ও ঈশ্বরকে বলছে, সদাপ্রভুকে বলছে, প্রভু আমি চাইছি এই জল তুমি ঠিক করে দাও। Amen. আজকে ওই সল্ট আমরা আছি। Amen. আজকে ওই সল্ট আমরা আছি। আজকে যখন আপনি দেখছেন আপনার পরিবারে প্রবলেম, just sprinkle the salt. Amen. আজকে আপনি বলছেন আমার পরিবারে খুব প্রবলেম আছে, এলাইশা কি করলো? ওই সল্ট ওই জলে দিল আর ওই জলটা ভালো হয়ে গেল। Amen. जो गर्भ गिरा रही थी, जो खेती भी नहीं हो पा रहा था, वो सिर्फ पीने लायक नहीं परंतु जन्म देने वाली भी बन गई। Amen. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने ऐसे ही नहीं बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। Amen. प्रभु ने ऐसे ही नहीं बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक आज परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीष करना चाहता है। আপনি যখন দেখছেন কোনো বাড়িতে প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে, ঈশ্বর বলছে তুমি যাও এখানে। Amen. কেন? ওদের কাছে সল্ট নেই, তোমার কাছে আমি দিয়েছি। Amen. जब हम दूसरों के जीवन में अपने आनंद और अपने प्यार को जब देंगे तो मेरे प्रियो उनके जीवन में मिठास आएगा। हालेलुया। उनके जीवन में आनंद आएगा मेरे प्रियो, उनके जीवन में अद्भुत आशीष आएगा मेरे प्रियो। Faith and repentance come together and when it comes together it works powerfully. हालेलुया, हालेलुया। जब सोडियम और क्लोराइड मिलता है तो हमारा भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। जब विश्वास और पश्चाताप मिल जाएगा तो हमारे घर में आनंद आएगा, हमारे घर में अद्भुत आशीष आएगा, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएगा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आपको कि नया जीवन लाओ, नया दिल लाओ, नयापन लाओ, अपने आप को बदलो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा बहुतों के जीवन में आनंद लाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। যারা বলছে আমরা মরে যাচ্ছি, আমাদের কাছে জীবন নেই, ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছে। এলাইশাকে বলল, ও মাস্টার সব ভালো আছে কিন্তু জল খুব খারাপ। Amen. আমার শরীর তো খুব ভালো আছে কিন্তু জানি না মন এত খারাপ কেন। মন
আমি কিছুতেই ভালো করতে পারছি না। আমেন, হালেলুয়া। আমি সারাদিন টিভি দেখতে চাইছি, যদি মন ভালো হয়ে যায়। हाँ, अनेक लोग एक ये बोले तुम्हारा मन खराब टीवी खोल। अब टीवी में खोलने से वही चुगली, आलोचना, काठी मारा, यही सब ही देखा जाए, और कोनो काज नहीं। तारपर अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काছে तो जियो सिम আছে, मोबाइल बेर करो, यूट्यूब देखो। यूट्यूब में देख रहे कुछ नहीं। एक आदमी को मैं देखा, एयरपोर्ट में थे हम लोग। मतलब उसको जैसे भी एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करना है, ठीक है, ताकि कुछ फ्री हो, डाउनलोड करें, ये करें, वो करें, सब बहुत कुछ। तो ही जस्ट आस्क्ड मी, सर कैन यू टेल मी द वाईफाई दिस एयरपोर्ट। मैं बोला आई डोंट यूज़, यू नो, आई डोंट नो। तो फिर वो मुझको ऐसे देख रहा है, बोला यू जस्ट ओपन योर वाईफाई, इट विल कम, जस्ट सर्च, इट विल कम। तो वो सर्च किया उसका, खोल लिया। जैसे ये सब लोग ठीक खोल लेता है, जैसे हमारा चर्च में पीयूष है, ये लोग है ना, सब लड़का लोग, ये लोग फ्री का वाईफाई नेट जहाँ मिल जाए लोग पूरा लूट लेता है। तो वहाँ पूरा एकदम वो बैठ के, क्वाइट यंग गाय, और उसके बाद पूरा सब बहुत डाउनलोड किया, बहुत ये किया, बहुत हो गया, ऐसे किया। तो फिर बाद में मालूम चला हमारा फ्लाइट लेट है, और हमने हम अपने मन में ऐसे सोचा, अब ओहो लंच का टाइम हो गया, अब कहाँ लंच करें हम, क्योंकि फ़्लाइट में मेरा खाना है ऑलरेडी, फ्लाइट में खाना देगा वो, टिकट में बुकिंग है। तो क्या करूँ। फिर मैं देखा यहाँ एयरपोर्ट में खाना ठीक नहीं है, तो आई जस्ट फर्स्ट थिंकिंग, किंतु वो আমাকে बोले सर फ्लाइट इज लेट, डिले। बोला यस, वाओ, आई थॉट वाओ, व्हाई यू सेड वाओ। नो, आई कैन डाउनलोड मोर वीडियोस एंड ऑल। जितना भी वीडियो डाउनलोड कर लो, जितना भी यूट्यूब देख लो, जितना भी फेसबुक चला लो, आपका मन ठीक नहीं होगा, क्योंकि मन का कनेक्शन ऊपर से, मन का कनेक्शन धरती से नहीं। এই মনের কানেকশন উপর থেকে আছে, মনের কানেকশন এই জাগতিক কোনো জিনিসে নেই। आमेन। आप अपने मन लगाकर अपने बच्चों से बात तो कर सकते हो, परंतु मन ठीक नहीं कर सकते। आवाज मन खराब हो जाए अपना। आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से बात करके मन ठीक तो कर लोगे, परंतु उसके बाद फिर खराब हो जाएगा। आमेन। परंतु अगर यहोवा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपका मन हर वक्त आनंदित रहेगा। अगर आपके मन में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो हर वक्त आप आनंदित रहोगे। और तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यह कहता है, आमेन, यहोवा यह कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। आमेन, हालेलुया। वो नमक, वो पानी में जाते जाते ही परमेश्वर उसको क्या बोल दिया कि बोल दे इनको, मैंने बोल दिया कि अब से ये पानी ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना नया जीवन और अपना अद्भुत पश्चाताप और विश्वास मेरे पास लेकर आए। हालेलुया। তুমি আজকে নতুন হৃদয় এনেছো, সেই জন্য আমি তোমার জীবনে পরিবর্তন আনছি। আমেন। সেই জন্য আমি তোমার লাইফে চেঞ্জমেंट আনছি। আমেন। সেই জন্য जहां तू गिर रहा था मैं तुझे उठाऊंगा, वहां जहां तू खत्म हो रहा था वहां मैं तुझे जीवन दूंगा। जहां तेरा घर गिर रहा था मैं वहां पर फिर से नई सृष्टि करूंगा। हालेलुया। एरा बोलतो कि यहाँ गर्भ गिर रहा है, ओ यहाँ बहुत बुरे काम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड वाटर। आमेन। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, और लिखा है जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। आमेन। अब कभी नहीं होगा। यदि बाइबल
আপনি ঠিক করে পড়েন, যিশু বলছে আমি জীবন। আমেন। যদি আমি তোমার ভিতরে আছি, যদি তুমি আমার কাছে আছো, আমরা একসাথে, आमेन, हम एक हैं, आमेन, हम एक हैं और तुम्हारे अंदर जीवन है, मौत नहीं है। आमेन। अगर आप मौत को भी सामने देखो तो मौत आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में आप देखो बहुत सारे चेले, बहुत सारे यीशु के चेले, बहुत सारे यीशु के चेलों के सामने मौत आया, परंतु मौत उन्हें डरा नहीं पाया, उन्होंने मौत को डरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस थोमा के बारे में जानते हैं, थोमा भारत एसेছিল। Thomas came to India, the one of the disciple of Jesus Christ. He came to India. वो भारत में आया और उसने प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, और प्रचार करने के समय उसने कहा कि बोल यीशु सही नहीं है, यीशु गलत है, यीशु ठीक नहीं है, यीशु को अस्वीकार कर दो। उसने बोला नो, आई कैन नॉट डिनाई माई जीसस, मैं यीशु का अस्वीकार नहीं कर सकता। उसको गरम तेल में डाल दिया गया, परंतु उसने हंसते हंसते अपने आप को दे दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा शरीर तो प्रॉब्लम है, आमेन, परंतु मेरा पानी बहुत ठीक है, मेरा आत्मा एकदम ठीक है, मेरा जीवन बहुत ठीक है, आमेन, हालेलुया। क्योंकि मुझे जितना नमक देना था मैंने दे दिया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, और उसके बाइबल में लिखा है, और एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और आज तक ऐसा ही है, आमेन, हालेलुया, ऐसा ही है। एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और आज तक कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है पानी, कैसा है, कैसा है पानी, ये कौन सा नदी है? The name of the river, what is, कौन सा रिवर है ये? It's not RLAG over there. What's the name of the river? Come on, कौन सा रिवर है ये? यरदन नदी। ये कौन सा नदी है? ये यरदन नदी है, आमेन, जिस नदी के बारे में मैं आपसे पिछले संडे बात कर रहा था, आमेन, हालेलुया। आज तक यरदन नदी बहुत अच्छी है, आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, I just want to tell you one thing, कि हम पृथ्वी के नमक हैं। अगर इस पृथ्वी में दुख तकलीफ है, अगर इस पृथ्वी में गर्व गिर रहा है, तो इसका कारण हम हैं, आमेन। আপনার বাড়িতে যদি রোজ অশান্তি হচ্ছে, ওর কারণ আমরা, আমেন। কেন আমরা ঠিকভাবে লবণের ব্যবহার করতে পারছি না, আমেন। আপনি যখন দেখছেন আপনার চারিদিকে প্রবলেম চলছে, আপনার বন্ধু, আপনার বান্ধবী, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি চুপচাপ বসে দেখছেন, তাহলে আপনার প্রবলেম হচ্ছে, আপনি প্রবলেম করছেন এগুলো। কেন? ঈশ্বর অলরেডি আপনার ভিতরে সল্ট দিয়েছে, आमेन। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आमेन, हालेलुया, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से, आमेन। आप नमक से दूसरों को बचा सकते हो, परंतु आप नमक को ठीक नहीं कर सकते, आमेन। आप नमक से सब्जी और मीट को बचा सकते हो, आप नमक से बहुत कुछ बचा सकते हो, परंतु नमक खराब हो जाए, आप नमक को किसी से भी ठीक नहीं कर सकते हो, आमेन। यदि लवण খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এরকম কোন জিনিস আছে আপনি লবণ আবার ঠিক করতে পারবেন? हाँ, एक ही काम है, वो क्या है? उसको क्या कर सकते हैं हम? उसको फेंक दें, आमेन। आज अपने जीवन को फेंकने वाला जीवन नहीं बनाना, आज अपने जीवन को यूजफुल जीवन बनाना, आमेन। आपका जीवन यूज होना चाहिए प्रभु के काम के लिए, अपना जीवन व्यवहार होते दिन ईश्वर काजेर जोन्ने। आज आपका लाइफ यूज होने दीजिए परमेश्वर की सेवा के लिए। और एलीशा ने कहा मेरे लिए नया, आमेन, आज नया जीवन लेकर, आमेन, हालेलुया, 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 न्यू लाइफ,
আজকে ঈশ্বর নতুন জীবন চাইছেন আপনার দিকে। আমেন, হালেলুয়া। আজকে পশ্চাতাপ আর বিশ্বাস একসাথে নিয়ে আসুন। আমেন। প্রভু, আমি তোমায় বিশ্বাস করি কি তুমি আমার জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছো, আর সেই জন্য আমি পশ্চাতাপ করছি আমার পাপ থেকে, আর আমি আজকে নতুন হয়ে তোমার কাছে আসছি। আর তারপরে ঈশ্বর ওই লবণ আপনার ভিতরে রাখবে আর বলবে, এই জল আর কোনোদিন খারাপ হবে না, এই জল আর কোনোদিন খারাপ হবে না, এই লাইফ কোনোদিন খারাপ হবে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ঈশ্বর যখন আমার ভিতরে যখন লবণ দিয়েছিল, ওই লবণ আজকে আমি আপনার জীবনে দিয়েছি, আর সেই জন্য আজকে আপনি এখানে বসে আছেন। আর আমি চাইছি আপনিও বাইরে যান। এরকম অনেক লোক আছে যাদের জীবনে লবণ নেই, ওই লবণ আপনার ভিতরে আছে। আপনি ওই নতুন জীবন নিয়ে যান, ওই ভালোবাসা নিয়ে যান, ওই ঈশ্বরের আনন্দ নিয়ে যান। অনেক লোক শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওরা আপনার অপেক্ষা করছে। Go forward and give life to those people who are dying. जो मर रहे हैं उन्हें जीवन चाहिए देने के लिए। हालेलुया। गर्व गिर रहा है उनका, उन्नति नहीं है उनके जीवन में। रोज কাঁদছে ওরা, প্ল্যানিং করেছে কি আমরা সুসাইড করে নেব, কেন ওদের জীবনে লবণ নেই। ওরা ভাবছে এবার আমার লাইফকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি অল্প লবণ নিয়ে যাবেন, যদি আপনি যদি ওই জীবন নিয়ে যাবেন, যদি আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসা নিয়ে যাবেন, ওদের জীবনে আবার ফ্লেভার আসবে, আবার ওদের জীবনে আশীর্বাদ আসবে, আবার ওদের জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা আসবে। আমেন, হালেলুয়া। আপনি সাধারণ ব্যক্তি নয়। Amen. Don't think, oh, our life एरकम ही। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत आशीष दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत inbuilt, you know, God has inbuilt many things in your life. Amen. परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ डाल के दिया है। Amen. 14,000 uses, 14,000 uses है नमक का। আর আপনি ভাবছেন ও শুধু তরকারিতে দিতে হবে, ও শুধু, কিন্তু you just see, আপনি এখানে আমাকে গুণে অনেক কিছু বলতে পারবেন। লবণ এখানেও ব্যবহার হয়, ওইখানেও ব্যবহার হয়, এখানে ব্যবহার হয়, জলে ব্যবহার হয়, নুন, চিনি, জল, আর কি কি অনেক কিছু। there are so many areas you can use the salt. Many companies they use salt. Many places you use salt. যদি আজকে আপনি ভাবছেন আমার জীবন শুধু এই পরিবারের জন্য, নো, আপনার জীবন অনেক পরিবারের জন্য। आपका जीवन बहुतों के लिए। आमेन। अपने जीवन को छोटा मत करना। आमेन, हालेलुया। नमक भले छोटा है, परंतु इतना बड़ा सा कढ़ाई में खाना भी खराब हो जाएगा अगर नमक न डालें। आमेन, हालेलुया। এত বড়, ও বাবা, 500 লোকের খাওয়া হচ্ছে, but without salt nothing is going to happen. Amen, हालेलुया। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, आपके बगैर ये पृथ्वी फ्लेवर नहीं है। आपके पास फ्लेवर है, आपके पास वो जीवन, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो गिफ्ट है, आपके पास वो है। इसीलिए एलीशा कहता है, क्या ले आओ, क्या ले आओ, क्या ले आओ, क्या ले आओ, क्या ले आओ। हालेलुया। आज हाथ उठा के बोले, प्रभु मैं अपना जीवन नया करता हूँ, प्रभु मैं अपना जीवन नया करता हूँ। প্রভু আমি আমার জীবন নতুন করছি, প্রভু আমি পশ্চাতাপ নিয়ে আসছি। প্রভু আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু রিপেন্টেন্স বাড়িতে ছিল, রিপেন্টেন্স বাইরে ছিল, রিপেন্টেন্স হৃদয় ছিল না। প্রভু আমি আজকে রিপেন্টেন্স নিয়ে তোমার কাছে আসছি, আর তুমি আমাকে লবণ করে দাও। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া।
Hallelujah. Come on everybody. Open your mouth and say, God, I bring new life. प्रभु आमी नूतन काम निये आसছি। प्रभु मैं नया जार लेकर आ रहा हूँ। प्रभु आमी नूतन पात्र निये आसছি। प्रभु मैं नया बर्तन लेकर आ रहा हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने नया कप लेकर आ रहा हूँ। Hallelujah. 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 आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो परमेश्वर के लिए। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो प्रभु के लिए। वो सॉल्ट बनाने का काम उस रॉक का है मेरे प्रियो। वो सबसे पहला सोर्स, वो सबसे पहला काम उस रॉक का था। हालेलुया। जो समुंदर तक खींच कर लाया नमक को। ओ रे खराबाशे तेरे रिथाराबाशे राबाशे करे रे तेरे ले राबा तेरे रे करे तेरे ले शे तेरे शिकरा। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। प्रभु आपको व्यवहार करना चाहता है। ओ जिनके जीवन में आज सॉल्ट नहीं है, ओ प्रभु आज कलीसिया के लोग आप बताएंगे कि कैसे ड्रेस पहनना है, आप बताएंगे कि कैसे चलना है, आप बताएंगे कि कैसे पवित्र जीवन जीना है, आप बताएंगे कि किस तरह से हमारा बातचीत होना चाहिए। ओ ये धरती, ये संसार डिसाइड नहीं करेगा, परंतु चर्च विल डिसाइड। ओ रे शेखरे रे शेखरे रे खरारा बाबा बाबा शेखरे। Oh, lift your hand, lift your hand. Oh, re shekhre re re. New life. Oh, new life. Oh, new life. आइए तालियों को बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद। आइए तालियों को बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। Give him best, give him best, give him best. Best offering, best offering. Open your mouth and say,
ताली, just stop the music. मैं चाहता हूँ कि आपके तालियों की आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि आज आप जब बोल रहे हैं ना होंगे निराश, ये स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचे। मैं जानता हूँ आपके जीवन में बहुत दुख है, आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, परंतु मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज परमेश्वर कुछ चेंज करना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है। मैं नहीं जानता कौन सा बदलाव, परंतु परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। उस सॉल्ट से 14,000 जगह में यूज होता है। मैं नहीं जानता कि आपका 14,000 प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता, पर गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। We praise you, God. We thank you, Master. Hallelujah. मैं नहीं जानता कि आप प्रिजर्व कर सकते हो कि नहीं। मैं नहीं जानता कि आपके अंदर फ्लेवर है कि नहीं। आप बोलो मेरा जीवन अंदर से टूट गया है प्रभु, मेरा जीवन अंदर से खत्म हो गया है प्रभु, मेरे अंदर शांति नहीं है प्रभु, मेरे अंदर सुकून नहीं है प्रभु, मेरे अंदर आनंद नहीं है प्रभु। आज प्रभु कह रहा है You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। इस संसार में जहां आनंद नहीं, मैं तुम्हें वहां भेजना चाहता हूं, ताकि उस घर में, उस जगह में, उस शहर में, उस टाउन में, उस बिल्डिंग में आनंद आए तुम्हारे द्वारा। People in the kingdom of God. जितना बड़ा भी ये वर्ल्ड क्यों ना हो, परंतु नमक बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनने से लेके तूने मुझे। आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बनाए? आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बनाए? आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बनाए? तो आज प्रभु चाहता है पश्चाताप और विश्वास एक साथ आए। तब वो रॉक आपको बनाएगा, तब वो चट्टान आपको बनाएगा। और जब वो आपको बनाएगा, बाइबल में लिखा है कि जो चट्टान पे घर बनाते हैं उसे कोई हिला नहीं सकता।
सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है तुझे, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, everybody, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और छटाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और छटाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Amazing love है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज कितने लोग चाहते हैं, आज कितने लोग चाहते हैं कि नया कप लेकर आए प्रभु के सामने। आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हम नया कप तेरे सामने लाना चाहते हैं और हम अपने जीवन को उसके अंदर ढाल देना चाहते हैं, और तू जहां भी उसे फेंकेगा, जहां भी व्यवहार करेगा, उनके जीवन में मिठास आएगा प्रभु। जो जल कड़वा था, जो जल बिटर था, बाइबल बताती है वो नमक डालने के बाद वो कड़वा जल मीठा हो गया। परंतु हम जानते हैं कि अगर नमक को पानी में डाला जाए तो नमकीन होगा, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे अंदर ऐसा नमक डाला है जिसके अंदर अगर आप कहीं भी जाओ, जिसके जीवन में कड़वाहट है, अगर आपका नमक उसके जीवन में आ जाए तो वो नमक उनके जीवन को मिठास में बदल देगा। वो जल पीने लायक नहीं था, वो जल खेती करने लायक नहीं था, वो जल नहाने के लायक नहीं था, पर बाइबल बताती है कि वो जल मीठा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Bring your heart, अपने हृदय को प्रभु के पास। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी, खतरों और सब मुसीबतों में आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Everybody, अनोखा प्यार है तेरा,
को कहें, प्रभु मैं नया तुझे देना चाहता हूँ, नया फर्स्ट तुझे देना चाहता हूँ, पहला तुझे देना चाहता हूँ। माय फर्स्ट, मेरे जीवन में जो भी फर्स्ट है, इट बिलोंग्स टू यू। पहला फल यहोवा का है, पहला अनाज यहोवा का है। और सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले पहला धन्यवाद यहोवा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। आइए मुंह को खोलते हुए प्रभु का धन्यवाद दें। छोटे अपने तालियों को बजाय परमेश्वर का धन्यवाद दें। ओ अन्य भाषा में बात तो करें। If you can speak in tongue, come on, speak in tongue. एक धारा बाबा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र বাহিনীগণের সদা প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার গৌরব করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু, প্রভু তোমার স্তুতি করি প্রভু, তোমার আরাধনা করি প্রভু, প্রভু তোমার চরণ যুগল চুম্বন করি প্রভু, প্রভু তোমার শ্রীচরণে প্রভু অবনত মস্তকে প্রভু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আসি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই সুন্দর সময় দেওয়ার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও প্রভু আজকে বিশ্রাম বার প্রভু, পবিত্র দিন প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি বলেছো প্রভু বিশ্রামবার পবিত্র দিন আমার দিন, তোমরা এসো আমার গৃহে। হ্যাঁ প্রভু, আজকে তুমি তোমার গৃহে আমাদেরকে ডেকেছো প্রভু, আমরা আসতে পেরেছি প্রভু তোমার দয়াতে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। করতালি দিয়ে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি মহান প্রভু, তুমি সর্বশক্তিমান প্রভু, তুমি জীবিত ঈশ্বর প্রভু আমার, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও প্রভু এই সময় দেবার জন্য তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভু। আজকে বাক্যের জন্য তোমায় ধন্যবাদ। হ্যাঁ প্রভু, নতুন হৃদয় নিয়ে এসেছি প্রভু, আমরা তোমার চরণে এসেছি প্রভু নতুন হৃদয় নিয়ে প্রভু। তুমি যেভাবে ইচ্ছা প্রভু তুমি আমাদের ব্যবহার করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি যখন ব্যবহার করবে প্রভু আমরা ব্যবহৃত হব প্রভু, অন্যের জীবনে হব প্রভু। যে জায়গায় ব্যবহার করবে সেই জায়গায় ব্যবহার হবে, আর প্রভু সেই জায়গা প্রভু যিশু নামে সুন্দর হবে প্রভু। সেই জীবন যিশু নামে আনন্দে ভরে যাবে প্রভু। সেই জীবন প্রভু দুঃখের জায়গায় প্রভু সে হেসে বলবে ধন্য যিশু। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের লবণ বলেছো প্রভু। প্রভু আজ আমরা ধন্য প্রভু যে তুমি আমাদের কিছু বলছো প্রভু, আমরা কৃতজ্ঞ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, জগৎ কোনোদিন প্রভু আমাদের ভালো বলে না প্রভু, জগৎ কোনোদিন আমাদের ভালো বলেনি প্রভু,
তুমি আমাদের আজকে বলছো যে আমরা পৃথিবীর লবণ। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু তোমার এই বাক্যের জন্য প্রভু, তুমি যে আমার মতো পাপীকে প্রভু ডেকে বলছো যে তুমি পৃথিবীর লবণ। প্রভু আমি কৃতজ্ঞ প্রভু তোমার কাছে। হ্যাঁ প্রভু, আজকে এই হৃদয় প্রভু, আজকে এই প্রভু তোমার কথা প্রভু আজকে আমাদের হৃদয়ে গেঁথে যাক প্রভু। প্রভু আমরা যেন বিশ্বাস করতে পারি যে আমরা কোনো সাধারণ নয়, আমরা আমার ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী আমরা এই পৃথিবীর লবণ। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকে সেই জায়গা, আজকে সেই স্থান প্রভু, আজকে সেই মানুষ প্রভু তুমি দেখিয়ে দাও প্রভু, তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা অনেক সময় ভাবি প্রভু যে আমরা ইউজলেস প্রভু, কিন্তু তুমি আজকে বললে তুমি আজকে ইউজফুল। তাই প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মহিমা করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু, তোমার স্তুতি করি প্রভু, তোমার আরাধনা করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকে প্রভু নতুন হৃদয় নিয়ে এসেছি প্রভু, বিশ্বাস নিয়ে এসেছি প্রভু। সর্বপ্রথম প্রভু আজকে সব পাপের ক্ষমা চাইছি প্রভু। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো প্রভু। আমাদের প্রত্যেকটা পাপের ক্ষমা চাই প্রভু, কারণ প্রভু তোমা থেকে লুকায়িত কিছু নেই প্রভু, তুমি সব জানো প্রভু। তাই প্রভু সর্বপ্রথম তুমি ক্ষমা করো প্রভু। আমরা অনুতাপ করছি প্রভু তোমার কাছে, তোমার কাছে নত হচ্ছি প্রভু, নম্র হচ্ছি প্রভু, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি প্রভু। হে আমার উদ্ধারকর্তা, হে আমার জীবনদাতা, তুমি আমাদের ক্ষমা করো প্রভু। আর প্রভু তুমি নতুন হৃদয়ে প্রভু সেই লবণ দাও প্রভু, যেখানে যাব প্রভু যার জীবনে কোনো স্বাদ নেই প্রভু, যেন সে স্বাদে পরিপূর্ণ হতে পারে। যিশুর নামে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মহিমা করি প্রভু। যতজন এসেছে প্রভু প্রত্যেকের জীবনে প্রভু তুমি নতুন আনন্দ দাও প্রভু, নতুন হৃদয় দাও প্রভু, নতুন আশ্বাস দাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক আজকে কি নিয়ে এসেছে প্রভু জানি না, কে কিভাবে এসেছে প্রভু জানি না, কিন্তু আমি আজকে বিশ্বাস করি প্রভু সে স্বাদযুক্ত লবণ হয়ে বাড়ি ফিরছে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার গৌরব করি প্রভু। প্রার্থনা করি প্রভু আমার পালক পিতার জন্য প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু, অ্যানয়েন্টিং করো প্রভু। প্রভু আজকে তাকেও প্রভু তুমি নতুন স্বাদে পরিপূর্ণ করো প্রভু, নতুন করো প্রভু, নতুন ইঙ্গিত করো প্রভু, ফ্রেশ অ্যানয়েন্টিং করো প্রভু। যিশু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, প্রভু তার পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টারকেও আশীর্বাদ করো প্রভু, আরো আশীর্বাদ করো প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু, এখানে যতজন আছে প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, ওয়ার্শিপ টিমকে আশীর্বাদ করো, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু আরএলএজিতে প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু যিশু। ও প্রভু চার্চ ল্যান্ডে প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমার ইচ্ছাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইচ্ছা প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, যতজন এসেছে প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো। ধন্যবাদ যিশু। প্রভুকে যারা দান দশমাংশ দিল প্রভু তোমার দয়াতে সেই দান দশমাংশ তুমি আশীর্বাদ করো। হ্যাঁ প্রভু, তুমি একে পবিত্র বলেছো আর আমরা তোমাকে সম্মান দিতে চাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমাকে হৃদয় থেকে সম্মান দিতে চাই প্রভু। এই সম্মান প্রভু তুমি গ্রহণ করো প্রভু। আর বিশ্বাস করি প্রভু আজ যারা দিতে পারলো না আগামী দিনে তারা ডবল দিতে পারবে, কারণ তোমার দয়া অপরিসীম প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। সকল ধন্যবাদ, গৌরব, প্রশংসা, মহিমা তোমাকে দিলাম, যা শুধুমাত্র প্রভু তোমার প্রাপ্য প্রভু। তোমার চরণে নিবেদন করি প্রভু। এই প্রার্থনা আমার জীবিত ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট নামে চাইলাম, তুমি শুনলে, স্বর্গ রাজ্য থেকে গ্রহণ করলে। আমেন। परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहें। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष